नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें प्रयागराज से। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या। मुख्य गवाह उमेश पाल की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। मुख्य गवाह उमेश पाल और गनर की हत्या कर दी गई है। घायल उमेश पाल की अस्पताल में मौत हुई। गनर और मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या हो गई है। घर में घुसकर बम और गोली से हमला हुआ है। सीसीटीवी फुटेज एक इस पूरे मामले में चल रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं कि कैसे बदमाश आते हैं, एकदम से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं, देसी बम फेंकते हैं, जिसकी वजह से उमेश पाल और एक पुलिसकर्मी भी घायल हो जाता है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अस्पताल में भर्ती जब उनका इलाज चल रहा था तो उनकी मौत हो जाती है। तो आज एक बड़ी साजिश रची गई राजूपाल के गवाह उमेश पाल की हत्या की, और दिन दिहाड़े ये गोलियां चली है, दिन दिहाड़े ये देसी बम चला है, और इसलिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार इतनी हाई सिक्योरिटी वाले एरिया में ये कैसे हुआ? राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या हो चुकी है अब, और जिस प्रकार से अब ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसको लेकर के भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि पुलिस आखिरकार क्या कर रही थी। और ये तस्वीरें आपको हम बार बार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बदमाश आते हैं और उमेश पाल पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में ही सारी कहानी बयां कर रही है। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या कर दी गई है। 5:30 बजे के बीच में सूचना प्राप्त हुई थी कि मिस्टर उमेश पाल जी हैं जो कुछ केसेस की पैरवी कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला हुआ। उनकी सुरक्षा के लिए उनको 2 गनर दिए गए थे उनकी सुरक्षा के लिए। वो गनर भी उनके साथ में थे और गनर्स भी क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं। अभी उमेश पाल की डेथ हुई है और जो गनर हैं उनके साथ में, उनमें से एक अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, वेंटिलेटर पे है, उसको रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे जो गनर हैं वो भी इंजर्ड हुए हैं, क्रिटिकल हैं। उनको ऑपरेशन थिएटर में इस समय उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। जो सुरक्षा के लिए गनर्स थे वो उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके अंतर्गत उनको चोट लगी है। घटना इनके जस्ट घर के बाहर हुई है। परिवारीजन अभी अपना लिख के तहरीर देने जा रहे हैं और परिवारीजन की तहरीर प्राप्त होने के उपरांत जो है वो इसमें विधिक कार्रवाई और की जाएगी। और प्रयागराज से अगली खबर, माफिया मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की है जमानत याचिका। गैंगस्टर के केस में मुख्तार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। विधायक निधि घोटाले में दर्ज हुआ था केस, आपराधिक इतिहास को देखते हुए नहीं मिली बेल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर के केस में मुख्तार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। विधायक निधि घोटाले में दर्ज हुआ था केस, आपराधिक इतिहास को देखते हुए नहीं मिली बेल। और कानपुर से अगली खबर, इरफान सोलंकी पर तय नहीं हुए आरोप। एमपी एमएलए कोर्ट में अवकाश के चलते टली सुनवाई। 4 मार्च को इरफान पर तय किए जाएंगे आरोप। प्लाट कब्जाने के मामले में आरोपी है सोलंकी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इरफान सोलंकी पर आरोप तय नहीं हुए। एमपी एमएलए कोर्ट में अवकाश के चलते सुनवाई टल गई। 4 मार्च को इरफान पर तय किए जाएंगे आरोप। लखनऊ में जाम से निजात के लिए 8 चौराहों का डिजाइन अब बदला जाएगा। आपको बता दें कि एलडीए के सर्वे में इन चौराहों पर 7 से 8 घंटे जाम लगा रहता है। अब यातायात को सुगम बनाने के लिए चौराहों के आसपास के अवरोध हटाए जाएंगे। इसके लिए क्षेत्रीय नगर और पर्यावरण केंद्र से एलडीए ने सर्वे कराया है। हनीमैन, चिन्हट, तिरहा, एकेटीयू चौराहा, अटल चौक, जानकीपुरम, एकाना स्टेडियम चौराहा और पावर हाउस, टेढ़ी पुलिया और तेलीबाग चौराहे को जाम से मुक्त करवाना है, और इसलिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है।
का जाम झाम बनता जा रहा है। तमाम बार कोशिशों के बाद भी लखनऊ राजधानी जो है जाम से मुक्त नहीं हो पा रही। 2 दिन पहले ही राजधानी लखनऊ के जो प्रभारी मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी कि लखनऊ में जाम की स्थिति सामान्य की जाए, जिसके बाद मंडलायुक्त ने खुद पूरे लखनऊ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर जाम से निजात दिलाने के लिए 8 ऐसे चौराहे चिन्हित किए गए हैं, जिन चौराहों पर जाम का से निजात दिलाने के लिए डिजाइन में चेंजिंग की जाएगी। इस समय हम अटल चौराहे खड़े हैं। ये भी एक चौराहा है जहां पर एक सर्वे हुआ एलडीए की द्वारा कराया गया, जिसमें कहा गया कि 7 से 8 चौराहे ऐसे हैं जिसमें 5 से 6 घंटा प्रतिदिन जाम लगता है, जिसके चलते आवाजाही लोगों को परेशानी होती है। जिसके बाद अटल चौराहा, इंजीनियरिंग कटर चौराहा, टेढ़ी पुलिया चौराहा, तमाम चौराहे हैं जिनकी लाइन में अब चेंजिंग लाई जाएगी। साथ ही साथ वहां पर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां पर उनके ऊपर सख्ती बरती जाएगी कि चौराहों से 50 मीटर की दूरी तक कोई भी गाड़ी ना खड़ी हो। अब देखना होगा क्या जाम के झाम से राजधानी लखनऊ मुक्त हो पाएगी। लखनऊ से न्यूज़ मीडिया के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी निखिल साहू के साथ। राजधानी लखनऊ में चाइनीज ऐप का जाल फैलता जा रहा है। चाइनीज ऐप के जरिए लोगों को मेंटली परेशान किया जा रहा है। वही परेशान युवक ने वीडियो बनाकर मदद मांगी है। युवक ने बताया कि कई दिनों से मोबाइल पर धमकाने वाले मैसेज और कॉल आ रहे हैं और अलग अलग चाइनीज ऐप और नंबरों से जबरन रुपए मांगे जा रहे हैं। मैसेज और फोन से परिवार वालों को धमकी दिए जा रही है। चाइनीज ऐप की धमकी भरे मैसेज और फोन से कई लोग परेशान हैं। साइबर सेल की कार्यप्रणाली पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। साइबर सेल आखिर क्यों नहीं लगा पा रही है चाइनीज ऐप पर लगाम, ये बड़ा सवाल है। पीड़ित युवक हजरतगंज के वजीर हासन एकलव्य नगर का रहने वाला है। मेरा नाम ऋषभ है। मुझे 2-3 हफ्ते से पता नहीं कौन सी ऐप से, चाइनीज ऐप से मुझे मैसेज आ रहा है कि मैंने पेमेंट ली है, पेमेंट करो। अनेक अनेक ऐप से आ रहा है 7,000, 3500, 4500, पता नहीं क्या बता रहे हैं। मैंने कोई पेमेंट नहीं ली। 4-5 ऐप से मुझे मैसेज आ रहा है 2-3 हफ्ते से कि पेमेंट करो, नहीं तो तुम्हारा डाटा मेरे पास है, मैं सबको मैसेज भेज दूंगा और क्या नाम रिश्तेदार में तुम्हारे मैं भेज दूंगा। मुझे हरास किया जा, परेशान किया जा। मैंने कोई पेमेंट नहीं ली, फिर भी मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरा नाम लखनऊ में एलडीए लगातार बिल्डरों पर मेहरबान है। जहां अब शक्ति रेजिडेंसी पर लखनऊ विकास प्राधिकरण एक्शन से कतरा रहा है। दरअसल शक्ति रेजिडेंसी ने शक्ति पैलेस, शक्ति हाइट्स, शक्ति अपडेट 1, शक्ति पैराडाइज और शक्ति रेजिडेंसी जैसे अपार्टमेंट का नक्शा पास कराए बिना ही बना दिया गया है। साथ ही बिना नक्शा पास कराए ही अपार्टमेंट के फ्लैट भी बेचे जा चुके हैं। वहीं अब फ्लैट में रहने वाले लोगों ने मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त और एलडीए वीसी को लिखित में शिकायत दी है, जिसके बाद एलडीए ने 4 जनवरी 2023 को गिराने का आदेश जारी किया था। लेकिन इसके बाद भी शक्ति रेजिडेंसी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही बताया जा रहा है कि यजदान बिल्डर्स के बाद शक्ति रेजिडेंसी की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। और अब लखनऊ से ही अगली बड़ी खबर। जेल में बंद यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को लेकर निर्देश दिया गया है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के डीजी जेल का बड़ा निर्देश। बोर्ड परीक्षा दे रहे बंदियों को पुस्तकें उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। जेल की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं। जेल में नियुक्त शिक्षकों और उच्च शिक्षित बंदियों से सहयोग दिलाने के भी निर्देश दिए गए। परीक्षा के दौरान बंद परीक्षार्थी से जेल का कोई काम न लेने के निर्देश दिए गए हैं। डीजी जेल आनंद कुमार ने प्रदेश भर की जेलों को निर्देश भी दिया है। और अब खबर अमरोहा से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ब्लॉक प्रमुख ने भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर से उठाया। दरअसल सीडीपीओ का आंगनबाड़ियों की कर्मचारियों से पैसे लेने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख ने सीडीपीओ को भ्रष्टाचारी अधिकारी बताया। ये वायरल वीडियो सीडीपीओ बाल परियोजना केंद्र का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पोषक पुष्टाहार बांटा जाता है। वहीं ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र खड़गवंशी ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। राजेंद्र खड़गवंशी गंगेश्वरी ब्लॉक से बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख हैं। आज ये मंजुल वर्मा है हमारे विकासखंड गंगेश्वरी की सुपरवाइजर, जो आंगनबाड़ी के पोषाहार को देखती हैं, इनकी जिम्मेदारी है। और एक बहुत स्तर पर मैं पीछे काफ़ी शिकायत कर चुका हूँ, करी है मैंने। मैं जो डीएम साहब को लेटर पैड लिख के दिया और सीडीओ साहब से मिला था, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मैं कह रहा हूँ ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब मैंने आज देखा कि आज वो जो आंगनबाड़ी है 189
आंगनबाड़ी से पोस्टर उठाने आती हैं, तो उनसे देख रहा हूँ इंटरनेट पे वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें किसी से 2000, किसी से 3000, किसी से 1500, किसी से 1000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो इसमें क्या करूँ? मैं चाहता हूँ इसकी जांच आज। योगी सरकार के प्रयासों के बाद उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की तस्वीर काफी बदलने लगी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रदेश भर में कितनी बहाल हुई है, इन सभी तमाम सवालों के जवाब खोजने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने अस्पताल का जायजा लिया, जहां आगरा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमशाबाद में मरीजों से बातचीत की गई। तो उन्होंने बताया कि समय पर चिकित्सक अस्पताल पहुंचकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। साथ ही महिला वार्ड की भी तस्वीर बदल गई है। जननी सुरक्षा योजना अब जमीनी स्तर पर काम कर रही है और वही इलाज करने के उपरांत और जरूरतमंदों और अस्पतालों से ही दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं। अस्पताल में उपलब्ध सभी प्रकार की जांच भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने बलरामपुर अस्पताल का जायजा लिया, जहां ओपीडी खाली दिखाई दी। मरीज डॉक्टर का इंतजार करते नजर आए। मरीजों का कहना है कि घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं, पर डॉक्टर समय से नहीं आते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लगातार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज न्यूज़ 1 इंडिया की टीम सरकारी हॉस्पिटलों का रियलिटी चेक करने पहुंची है, जहां पर हम देखेंगे कि इस समय कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो कि अपनी ड्यूटी पर बैठे हुए हैं। देखिए, मैं आपको घड़ी में समय दिखाना चाहूंगा कि इस समय 10:03 हो चुके हैं और इस समय हम मौजूद हैं शमशाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब कि ये आगरा का शमशाबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहीं हम देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ कितने डॉक्टर हैं वो समय से बैठ रहे हैं, जहाँ डिप्टी सीएम लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं और जो स्वास्थ्य सेवा है उन्हें बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी टीम देखिए अंदर प्रवेश कर चुकी है। मैं सबसे पहले आपको दिखाया जाऊंगा कि यहाँ पर ये पंजीकरण है। यहाँ पर जो जितने भी मरीज आते हैं उनका पर्चा बनाया जा रहा है और समय से यहाँ कर्मचारी मौके पर मौजूद है। देखिए ये है, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, किस लिए आए हो आप? दवा लेने के लिए। दवा लेने। सभी लोग अभी टाइम से बैठे हुए हैं, आपको मिले हैं पर्चा बन के? आपको पर्चा तो बन गया अभी। सब कर्मचारी बैठे मिले? हाँ, या तो मिले उधर की नहीं मारा। किस डॉक्टर को दिखाना है? मुझे खांसी और स्वाद खुजली है। 10 नंबर कमरे में अधीक्षक साहब यहाँ ऑफिस में बैठे हुए हैं और पेशेंटों को भी देख रहे हैं। देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर साहब द्वारा पेशेंट भी देखे जा रहे हैं। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमशाबाद के अधीक्षक हैं और यहाँ पेमेंट भी है। तमाम यहाँ पर जो पेशेंट है वह भी यहाँ डॉक्टर साहब को दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्रजेश पाठक हैं वो उनके लगातार निरीक्षण के बाद भी यहाँ की सुविधाएं बेहतर होने का काम दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर भी समय से बैठे हुए और तमाम यहाँ पेशेंट भी हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ब्रजेश। ब्रजेश जी, किस लिए आए हो? बच्चा का इंजेक्शन लगा। डॉक्टर साहब हैं? लड़का से लगा हुआ। कोई प्रॉब्लम आपको? प्रॉब्लम किसी प्रकार की? अभी तो बच्चे के लिए इंजेक्शन लगवाने के लिए आए थे, तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं। कभी किसी लगवा रहे हैं, कभी किसी लगवा रहे हैं। हाँ, इंजेक्शन तो लग गया है। नहीं और कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कैसी व्यवस्थाएं यहाँ की चल रही है? यहाँ पे मैं खांसी की दवाई लेने आया था, खांसी जुकाम वगैरह सभी व्यवस्थाएं टाइम से आ रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग, सभी डॉक्टर्स हैं वो टाइम से पहुंचते हैं? सभी टाइम से ही मिले हैं आज हमें तो बिल्कुल। उपेंद्र जी यहाँ पे आ गए थे, मैंने देखा था 9:50 पर यहाँ उनकी गाड़ी आ चुकी थी। 10 बजे का टाइम है, मैंने देखा यहाँ पर्चे वाले भी 9:कुछ पे आ चुके हैं। बाकी डॉक्टर भी सब बैठे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ भी डॉक्टर है। ये ओपीडी कक्ष है जहाँ पर ओपीडी चल रही है। महिला ओपीडी की बात करें, महिला ओपीडी भी है। मैम बिल्कुल समय से बैठी हुई हैं और यहाँ पर वो पेशेंट के लिए समय से अपनी ड्यूटी पर आई हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर दिखाई भी दे रही है और जिस तरीके से लगातार जो ब्रजेश पाठक हैं उनके निरीक्षण के बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर्स समय से बैठे हुए हैं, टाइम से यहाँ पर आए हुए हैं और किसी भी प्रकार की, जैसा कि लोग बता रहे हैं, किसी भी प्रकार की किसी को कोई प्रॉब्लम होती हुए नहीं दिखाई दे रही है। जितने भी डॉक्टर्स या स्टाफ हैं वो समय से
हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और बखूबी अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। अपने साथी दीपक पारासर के साथ मैं संदीप शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, आगरा। आज और इस वक्त हम आए हुए हैं बलरामपुर हॉस्पिटल में लखनऊ के, और आज हम जानेंगे कि कितने पंचुअल हैं लखनऊ के डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स की आने की टाइमिंग यहाँ पर 8 बजे की है। तो आज हम जाकर देखेंगे कि ओपीडी में कितने बजे तक डॉक्टर साहब आ जाते हैं, क्योंकि पेशेंट्स की यहाँ पर लंबी लाइनें सुबह 5 बजे से, सुबह 6 बजे से, 7 बजे से लग चुकी हैं, जो पर्चे बनवाने के लिए लाइन में लगे हैं, और इस वक्त 8 बज रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितने पंक्चुअल हैं लखनऊ के डॉक्टर। और इस वक्त हम बलरामपुर हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तो अंदर चल के देखते हैं कि कितने बजे डॉक्टर्स आ जाते हैं, क्या उनकी टाइमिंग है, और अभी तक वो आए हैं या नहीं आए हैं। नहीं सर, इमरजेंसी में अभी थे शायद राउंड पे सर। यस सर। कितने बजे तक आते हैं डॉक्टर सर? 8:15 सर। 8 बजे तक यस आ जाते हैं। जी सर। एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा कैमरा घुमा दीजिए। बाल रोग विशेषज्ञ इधर ओपीडी पे खड़े हैं। कितने सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं। डॉक्टर के आने की टाइमिंग 8 बजे है, पर डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए हुए हैं। मैम क्या दिक्कत है? बच्चा बेचारा 3 दिन से दस्त बहुत आ रही, रिफर किया हुआ केस है मेरे बच्चे का। हाँ, हम सुबह 5 बजे आए थे, इमरजेंसी में दिखाए थे, तो इमरजेंसी वालों ने कहा बेड नहीं खाली है। मॉर्निंग से हम लोग आए, वेट इतनी देर से गए थे, लेकिन वो अभी तो हमको पता नहीं है ये कि इतनी इमरजेंसी के केस है, तो हम वेट करें। मैम ये रात में वो गिर गई थी बेड से, उनसे यहाँ पे जो रिसेप्शन पे बैठते हैं उनके कंपाउंडर, उनसे बोला वो कह रहे बस आ रहे वो आते ही रहे, हम वेट कर खाली उनका। 17 नंबर कमरे में बैठते हैं डॉक्टर साहब, आ गए होंगे। अच्छा नहीं आए तो राउंड पे गए होंगे। हाँ हाँ, अभी तो आए नहीं है, तो कहीं होंगे, मतलब जो है राउंड पे सारे ओपीडी के डॉक्टर एक साथ राउंड पे हैं, अभी तक नहीं आए किसी भी। अब ये तो मैं नहीं जवाब दे सकता। 7:30 बजे से। 7:30 हाँ, अभी आप यहाँ पे आ गए, डॉक्टर साहब आए कि नहीं आए? अभी तो डॉक्टर साहब तो नहीं आए हैं। घाटा है, वही सुई लगवाने आए हैं। सुई लगाने के लिए डॉक्टर साहब तो आए नहीं अभी तो नहीं आए, इसलिए वेट कर रहे हैं। तो अभी मैं ड्यूटी पे हूँ भाई, सुरेश भैया आ जाओ, मुझसे पूछिए ये चल आ भाई। 8 बजे आ जाते हैं वो। हाँ, राउंड पे हैं वो, राउंड पे हैं अभी वो। डॉक्टर की आने की टाइमिंग कितने बजे है? डॉक्टर की 8 साढ़े 8 पे। 8 की 8:30? 8:30 पे। नीचे सब कुछ किया तो कह रहे 8 बजे की टाइमिंग। 8 बजे आ जाते हैं, मगर ऑफिस में साइनिंग करने जाते हैं तो 8:30 बजे यहाँ आ जाते हैं। डॉक्टर की टाइमिंग तो 8 बजे की है। यहाँ पे आते हैं, अपने राउंड पे चले गए, वहाँ भर्ती पेशेंट देखा, भर्ती पेशेंट देख के उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम लोग सुबह 8 बजे आए थे और इस वक्त 10 बज चुका है। हमने जाके तमाम ओपीडी चेक करे कि नीचे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर कहाँ कहाँ कौन कौन से ओपीडी में डॉक्टर बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए हैं, डॉक्टर अभी तक आए हैं नहीं आए हैं। तो तमाम कर्मचारियों का कहना है कि डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। टाइमिंग तो 8 बजे की है, लेकिन कभी 8:30 बज जाता है, कभी 9 बज जाता है, कभी 10 बज जाता है, तो कभी 11 बज जाता है। और जो पेशेंट्स हैं वो लंबी कतारों में लग चुके हैं। कोई पर्चा बनवाने के लिए लाइन में लगा है, तो कोई पर्चा लेकर हाथ में बैठा है ओपीडी के बाहर, डॉक्टर का इंतजार कर रहा है कि कब डॉक्टर आएंगे। और वो अपने अपने कुछ जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं वहाँ कैबिन के बाहर भीड़ लगी हुई है कि कब उनका बच्चे को ट्रीटमेंट मिलेगा, डॉक्टर साहब आके एक बार देखेंगे। तो तमाम ओपीडीज हैं जो तमाम खाली पड़े हुए हैं, और वहाँ के तरफ अगर कर्मचारियों से पूछा जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टर साहब राउंड पर गए हुए हैं, डॉक्टर साहब आ जाएंगे, और तमाम ओपीडी जो हैं वो सारे के सारे खाली पड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन निखिल के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।